जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन जियोग्राफी जीसी नेट जीआरएम में। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं ओशनोग्राफी की। और ओशनोग्राफी में लास्ट चैप्टर में हम लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि ओशन का टेम्परेचर क्या होता है और उसका हमने हॉरिजॉन्टल और उसके साथ साथ ही वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। आज हम बात करने वाले हैं ओशन की डेंसिटी की कि ओशन की डेंसिटी क्या होती है और इसका वितरण कैसे कैसे है और ओशन में इसका क्या महत्व है। ठीक है, क्योंकि जो ओशन की डेंसिटी है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो ओशन की डेंसिटी है इसी के कारण क्या होता है, जो ओशन का मैकेनिज्म है, ठीक है, यानी जो ओशन में जो करंट्स फ्लो करती हैं, तापमान का जो वितरण है, यानी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसको ओशन की डेंसिटी क्या करती है, ओशन को प्रभावित करती है। इसलिए हम क्या करते हैं, ओशनोग्राफी में डेंसिटी का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ओशन की डेंसिटी क्या होती है और ये ओशन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं डेंसिटी क्या होती है। मास इन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी किसी भी बॉडी के, ठीक है, एक इकाई आयतन में मास कितना ज्यादा है। ठीक है, ये मान लीजिए एक यूनिट ले लिया जाएगा, एक यूनिट ले लिया गया, मान लीजिए एक सेंटीमीटर क्यूब ले लिया गया, ठीक है, यानी लंबा चौड़ा और ऊंचा। तो इसमें कितना मास है, जितना मात्रा में मास होगा इसकी डेंसिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे एक ये है एक और दूसरा ये है। ठीक है, अब इसमें मास क्या होता है, पर्टिकुलर मैटर जो है। अब पर्टिकुलर मैटर इसमें क्या है, पर्टिकुलर जो मैटर है इसमें ज्यादा है, यानी इसका मास ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसमें मास कम है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, आपकी ऑलरेडी कम है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक इकाई आयतन में आपका द्रव्यमान यानी मास कितना ज्यादा है, उसी को बोलते हैं, उस बॉडी का या उस पदार्थ का, उस वस्तु का घनत्व बोलते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि ओशन में जो घनत्व है उसको कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो प्रभावित करते हैं, यानी जो फैक्टर्स होते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से कारक और कैसे प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक है आपका टेम्परेचर। क्या कारक है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है डेंसिटी को कैसे प्रभावित करता है, तापमान और डेंसिटी में क्या होता है, विलोम, यानी विलोम संबंध होता है। क्या होता है, विलोम संबंध होता है। ठीक है, यानी तापमान बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, आराम से आपकी घट जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये कोई क्या है, ये कोई पदार्थ है जिसमें क्या है, आपके कुछ मास है। ठीक है, मास है। तो होता क्या है कि जब इसको हम तापमान देते हैं, क्या देते हैं, तापमान देते हैं, तो ये क्या होते हैं, जो इसके मास, जो इसके कण हैं, पार्टिकल्स हैं, बहुत पास पास हैं, ये क्या होते हैं करके क्या हो जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। यानी कुछ क्या होते हैं, मास इस जो है यूनिट से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जल है, जल को जब आप गर्म करते हैं तो इसके मोलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, दूर दूर, यानी जो कुछ मोलिक्यूल्स ऐसे इतने, मतलब जो इसका अपना एक क्या होता है, न्यूक्लियर होता है, नाभिक होता है, तो ज्यादा तापमान देने से ये जो नाभिक से जो कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, यानी यहाँ से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। और जब वो दूर हो जाते हैं तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इसीलिए जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो आपकी जो डेंसिटी होगी वो तुरंत क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ मास है वॉल्यूम में वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर और डेंसिटी में कैसा संबंध होता है, ये संबंध होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां की डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। दूसरा है आपका सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो सागरीय जल होता है, सागरीय जल के भार, ठीक है, यानी जो सागरीय जल 1 किलोग्राम सागरीय जल ले लिया जाए और उसमें देखा जाए कितनी क्या है, लवण की मात्रा है, तो उसी दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, सैलिनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे है आपका जल है, अगर इसमें क्या मिला दिया गया, कुछ लवण मिला दिया गया, यानी साल्ट मिला दिया गया, तो इसमें मास क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यानी बढ़ने के जैसे सैलिनिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो डेंसिटी क्या हो गई आपकी, तुरंत आपने देखा ये क्या हो गया, अब सैलाइन। जहां पर भी महासागरों के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो महासागरों में जहां पर भी सैलिनिटी ज्यादा होगी वहां का डेंसिटी क्या हो जाएगा, तुरंत ज्यादा हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। तीसरा आपका क्या है, प्रेशर, यानी दबाव। दबाव तो ऑलरेडी आप जानते हैं, जैसे जितना दबाव आप डालेंगे, ठीक है, वैसे वैसे आपका क्या होता है, जो घनत्व होता है वो क्या होगा,
बढ़ता जाएगा, लेकिन एक सीमा तक ही बढ़ेगा। ये फिजिक्स का नियम है कि एक सीमा के बाद आप कितना भी दबाव डाल दें, उसके बाद घनत्व आपका नहीं बढ़ने वाला है। इंटीरियर पदार्थ में आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो प्रेशर का डेंसिटी के साथ क्या होता है, सीधा संबंध होता है, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी ऑलरेडी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। ये 3 पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब आइए डेंसिटी के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं कि ओशन में डेंसिटी का कैसे कैसे वितरण होता है, ठीक है। तो जो डेंसिटी होती है, ठीक है, वो भी ओशन में लगभग कितने लेयर में, 3 लेयर में पाई जाती है। जो सबसे पहले लेयर होती है वो सरफेस लेयर होती है। ये भी लगभग धरातली जो ऊपरी सतह होता है महासागर का, वहां से 300 मीटर से लेकर 500 मीटर तक होता है। कितना, 300 मीटर से लेकर 500 मीटर तक होता है। इसको मान सकते हैं आप इतना। ये क्या है, आपका सरफेस लेयर है। ये क्या है, सरफेस लेयर है। यानी सरफेस लेयर में आप देखेंगे कि ऊपर से जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर डेंसिटी 1025 था, यहाँ पे आके बढ़ के 1028 हो गया, ठीक है। यानी सरफेस लेयर में डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती होती है। दूसरी लेयर को क्या बोलते हैं, पिक्नोक्लाइन लेयर। क्या बोलते हैं, पिक्नोक्लाइन लेयर, यानी पाइक्नोक्लाइन लेयर, ठीक है। तो पाइक्नोक्लाइन लेयर क्या होता है, जब आप 300 मीटर से लगभग 1000 मीटर तक आएंगे, इसकी गहराई कितनी होती है, वो 300 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक होती है। कितनी, 1000 मीटर तक होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे 300 मीटर से, यानी जो पिक्नोक्लाइन वाली परत है वो 300 से 1000 के बीच में पाई जाती है। तो 300 से 1000 के बीच में आपका जो डेंसिटी है वाटर की, वो क्या होती है, वो तेजी के साथ बढ़ती है। क्योंकि आप यहाँ पर लगभग देख रहे हैं डेंसिटी कितना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपकी जो डेंसिटी है वो लगभग कितनी है, आइए देखते हैं। यहाँ पर डेंसिटी देखिए कि आपकी कितनी थी, लगभग 1.26 थी, और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते कितनी हो गई, 1.28। यानी 300 से लेकर 1000 मीटर तक जो डेंसिटी है वो लगातार क्या होती है, बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। इसलिए उस परत का नाम क्या कर दिया गया, पाइक्नोक्लाइन लेयर। क्या कर दिया गया, पाइक्नोक्लाइन लेयर, ठीक है। अब 300 मीटर के बाद आप सागर में चाहे जितनी गहराई तक चले जाइए, डेंसिटी 1.08 ही रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। फिर भी क्योंकि ऊपर से जो महासागरीय जल है उसका दबाव तो पड़ रहा है धरातल महासागर की तली पर, लेकिन डेंसिटी में परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए कहा गया कि प्रेशर का डेंसिटी पे प्रभाव होता है, लेकिन एक सीमा तक, उस सीमा के बाद कितना भी प्रेशर लगाया जाए डेंसिटी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो जो सबसे निचली लेयर होती है वो कितना होती है, वो 1000 से लेकर वो बॉटम तक जाती है, ओशन के बॉटम तक जाती है। डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ये तीनों लेयर आपने देखा, ये तीनों लेयर आपको याद रखने हैं। कितना बढ़ता घटता ये नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि ऊपरी लेयर में जो है क्या होगी, घनत्व बढ़ेगा। जो पाइक्नोक्लाइन लेयर है उसमें घनत्व तेजी के साथ बढ़ेगा। देखिए तब तापमान जब हम लोग पढ़ रहे थे तो तापमान तेजी के साथ घट रहा था, तो डेंसिटी क्या है, तेजी के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो यही पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इसका महत्व क्या है, इसका महत्व जब हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय धारा, तो उसमें इसके महत्व को हम क्या करेंगे, और अच्छे के साथ अच्छे से देखेंगे, और स्पष्ट होगा कि जहां पर डेंसिटी ज्यादा होता है वहां पर जो जल का तल होता है वो थोड़ा नीचा होता है, और जहां पर डेंसिटी कम होती है, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर जल किया जाए तो जल की अगर क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो अधिक घनत्व वाला जल होता है इस पे क्या करता रहता है, ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। क्या करता रहता है, तैरता रहता है। इसलिए हम देखेंगे कि भारी जल होता है, भारी जल हाई लेटीट्यूड से किस तरफ शिफ्ट करता है, लो लेटीट्यूड की तरफ, क्योंकि वो आधा प्रवाह के माध्यम से चलता है। और इक्वेटर से जल कहाँ मूव करता है, वो हाई लेटीट्यूड की तरफ, क्योंकि इक्वेटर का जल गर्म होता है, गर्म होने से उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और वो ज्यादा डेंसिटी वाले जल पे फ्लो करता रहता है। तो ये इसका महत्व है, इसको हम आगे और स्पष्ट जो है देखेंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि डेंसिटी क्या होती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, और ये वाला फिगर आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।